हम सबने चीज़ों को चलते फिरते देखा है, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इस मोशन के पीछे के असली नियम क्या हैं? आज हम फिजिक्स के 3 सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं: वर्क, एनर्जी और पावर। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक रोलर कोस्टर बिना किसी इंजन के अपनी पूरी राइड कैसे पूरी कर लेता है? पहली चढ़ाई के बाद ऐसा लगता है जैसे कोई जादू हो। बस यही पहेली आज हम सुलझाने वाले हैं। और इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है: एनर्जी। इसे आप मोशन की एक अदृश्य करेंसी की तरह समझिए, एक ऐसी मुद्रा जो हर हिलती डुलती चीज को ताकत देती है। तो अगर एनर्जी हमारी करेंसी है, तो हम इसे खर्च कैसे करते हैं? फिजिक्स की दुनिया में इस खर्च करने के एक्शन को कहते हैं वर्क, यानी कार्य। ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का एक तरीका है। फिजिक्स में वर्क का एक बहुत ही स्पेसिफिक मतलब है। वर्क तभी माना जाता है जब कोई फोर्स किसी चीज को हिलाए, और सबसे जरूरी बात यह है कि वो चीज फोर्स की डायरेक्शन में ही हिलनी चाहिए। मतलब एनर्जी सीधी सीधी एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर हो रही है, फोर्स लगाने वाले से उस चीज में जिसे हिलाया जा रहा है। और यहीं पर एक मजेदार बात सामने आती है। अगर आप एक बॉक्स को जमीन से उठाते हैं तो फिजिक्स के हिसाब से आपने काम किया है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप पूरी ताकत लगाकर एक दीवार को धक्का दें और वो अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिले, तो आपने कोई काम नहीं किया। भले ही आपको पसीना आ जाए, फिजिक्स के हिसाब से वर्क हुआ 0, क्योंकि कोई मूवमेंट ही नहीं हुई, इसलिए कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई। तो फिर हम वर्क को नापते कैसे हैं? जब फोर्स एक जैसा रहता है तो ये बहुत आसान है, बस फोर्स को उस दूरी से मल्टीप्लाई कर दें जितनी चीज हिली। लेकिन तब क्या होता है जब फोर्स बदलता रहता है? जैसे जब आप एक स्प्रिंग को खींचते हैं, जितना ज्यादा खींचो उतना जोर लगाना पड़ता है। ऐसे केसेस में वर्क निकालने के लिए हम फोर्स और डिस्टेंस के ग्राफ के नीचे का एरिया देखते हैं। अब ये जो एनर्जी की करेंसी है ना, इसके सारे ट्रांजैक्शंस एक जैसे नहीं होते। कुछ फोर्स तो एनर्जी को बचा कर रखते हैं, बिल्कुल एक सेविंग्स अकाउंट की तरह, और कुछ दूसरे फोर्स हैं जो एनर्जी को सिस्टम से बाहर निकाल देते हैं। समझ लीजिए, एक तरह की ट्रांजैक्शन फीस की तरह। फिजिक्स में हम इन्हें कहते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ये एनर्जी को स्टोर करती है। अगर आप एक किताब उठाते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे सीधे उठाते हैं या घुमावदार रास्ते से। दूसरी तरफ फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है। अगर आप एक बक्से को जमीन पर घसीटते हैं तो आप जितना लंबा रास्ता लेंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी गर्मी और आवाज में बर्बाद हो जाएगी। यहां रास्ता बहुत मैटर करता है। तो ये जो हमारी एनर्जी करेंसी है, ये मोटे तौर पर 2 तरह की होती है। एक है वो एनर्जी जो अभी खर्च हो रही है, यानी मोशन वाली एनर्जी, और दूसरी है वो एनर्जी जो बाद के लिए बचाई गई है, यानी पोजिशन वाली एनर्जी। सबसे पहले आती है काइनेटिक एनर्जी। सीधी सीधी भाषा में कहें तो मोशन की एनर्जी। एक तेज रफ्तार गाड़ी, एक लुढ़कती हुई गेंद, अगर कोई चीज चल रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है, और इसे फील करना तो बहुत आसान है ना? जितनी ज्यादा स्पीड या वजन, उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी तरफ है पोटेंशियल एनर्जी। ये है स्टोर्ड एनर्जी, जो किसी चीज की पोजीशन या उसके शेप की वजह से उसमें जमा होती है। ये वो एनर्जी है जो बस सही मौके का इंतजार कर रही है रिलीज होने के लिए। इसके 2 बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। एक तो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जैसे किसी ऊंची शेल्फ पर रखी किताब जो बस गिरने का इंतजार कर रही है। और दूसरा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सोचिए खींचे हुए धनुष के बारे में जो तीर छोड़ने के लिए तैयार है, या एक दबे हुए स्प्रिंग के बारे में जो उछलने के लिए बेताब है। अब आते हैं उस एक नियम पर जो इन सब को एक धागे में पिरोता है। इसे आप एनर्जी का गोल्डन रूल भी कह सकते हैं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब यह है कि एक आइडियल सिस्टम में जहां कोई फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस नहीं है, टोटल एनर्जी हमेशा हमेशा सेम रहती है। वो कभी खत्म नहीं होती, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल। चलिए अपने रोलर कोस्टर पे वापस चलते हैं। जब वो सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर होता है, लगभग रुका हुआ, उस वक्त उसकी ज्यादातर एनर्जी स्टोर्ड होती है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और जैसे ही वो ढलान से नीचे की तरफ भागता है, ये सारी स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी तेजी से काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, और सबसे नीचे वाले पॉइंट पर बूम, लगभग सारी एनर्जी काइनेटिक होती है, और यही स्पीड उसे अगली पहाड़ी पर चढ़ाती है। हाँ, ये तो हुई आइडियल दुनिया की बात। असल दुनिया में फ्रिक्शन भी है, हवा का दबाव भी है।
और इसी वजह से कुछ मैकेनिकल एनर्जी गर्मी में बदल जाती है और रोलर कोस्टर हमेशा के लिए नहीं चल सकता। लेकिन, और ये सबसे ज़रूरी बात है, यूनिवर्स की टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है। वो कभी ख़त्म नहीं होती, सिर्फ अपना रूप बदलती है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब जानने का फ़ायदा क्या है? यहीं पर पावर और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी चीज़ें काम आती हैं। पावर का मतलब सिर्फ ये है कि कोई काम कितनी तेज़ी से किया जा रहा है। ये इस बारे में नहीं है कि कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, बल्कि इस बारे में है कि वो कितनी तेज़ी से हुई। सोचिए, दो लोग हैं, दोनों को एक बराबर वजन उठाना है। जो इंसान इसे ज़्यादा तेज़ी से उठा लेगा, हम कहेंगे कि वो ज़्यादा पावरफुल है। सिंपल। और यही समझ हमें मुश्किल प्रॉब्लम्स को सुलझाने का एक ज़बरदस्त तरीका देती है। मान लीजिए हमें ये पता करना है कि कोई बॉल पहाड़ी से लुढ़कने के बाद कितनी तेज होगी। हमें हर एक फोर्स की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम बस शुरू की टोटल एनर्जी को आखिर की टोटल एनर्जी के बराबर रख सकते हैं, और हाँ, बीच में फ्रिक्शन से जो थोड़ा बहुत लॉस हुआ उसे घटा देंगे, बस। और इसीलिए एनर्जी वाले मेथड इतने कमाल के होते हैं। एक बहुत अच्छी कहावत है, व्हेन फोर्सेस आर मेसी एनर्जी इज क्लीन। यानी जहां फोर्सेस के चक्कर में सब कुछ उलझ जाता है, वहां एनर्जी का रास्ता एकदम साफ होता है। तो फटाफट से रिकैप करते हैं। वर्क का मतलब है एनर्जी का ट्रांसफर। कुछ फोर्सेस जैसे ग्रेविटी एनर्जी को स्टोर करते हैं और कुछ जैसे फ्रिक्शन उसे उड़ा देते हैं। एनर्जी के दो मेन फॉर्म हैं, काइनेटिक यानी मोशन की एनर्जी और पोटेंशियल यानी पोजीशन की एनर्जी। और सबसे बड़ा नियम, टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है। और आखिर में पावर हमें बताती है कि ये एनर्जी ट्रांसफर कितनी तेजी से हो रहा है। अब एक सवाल, एक पेंडुलम जब झूलता है तो किस पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है? सोच लिया, ये होता है ठीक सबसे नीचे वाले पॉइंट पर, जहां उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, बिल्कुल हमारे रोलर कोस्टर की तरह। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर एनर्जी सच में कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ अपना रूप बदलती है, तो आखिर ये सारी एनर्जी जाती कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें फिजिक्स के बहुत गहरे पहलुओं तक ले जाता है। इस पर जरूर सोचिएगा।